जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र, स्वागत है आपका केजे मिशन में। यह वीडियो यूपीएससी सीरीज़ का पार्ट 51 है और जैसा कि आपको पता होगा आज हम यूपीएससी सीरीज़ का एडवांस लेवल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पार्ट 51 से पार्ट 100 तक आएंगे। और आपको इससे पहले पता होगा कि हमारा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 20 तक बिगनिंग लेवल था, पार्ट 21 से लेकर पार्ट 50 तक आपका इंटरमीडिएट लेवल था। आज से एडवांस लेवल स्टार्ट होगा। मैंने यूपीएससी सीरीज पार्ट 1 को मार्च में स्टार्ट किया, तब इसका एडवांस लेवल स्टार्ट हो गया है। तो आज हम यूपीएससी का जो प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस होता है उसको डिकोड करेंगे। आपको बताऊंगा आसान भाषा में किस तरीके से समझ सकते हैं, और आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कराऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखना। तो देखिए, यूपीएससी जैसे आप जानते हैं प्रीलिम्स का भी अलग सिलेबस होता है, मेंस का भी अलग सिलेबस होता है। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, जीएस एंड सीसेट। मेंस में आपके एक आपका हिंदी का होता है, ये लिटरेचर लैंग्वेज है। ये आपका जो लैंग्वेज पेपर होता है ना, जैसे मेरी हिंदी है तो हिंदी, अदर और भी जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज होती है 22, उनमें से आपकी कोई भी हो सकती है। एंड इंग्लिश का ये कंपलसरी होता है सबका, और ऐसे का। और मेंस में आपके जो जीएस वाले होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। अब आप बोल रहे होंगे सर ये जीएस है क्या चीज़, जैसे आप पहली बार अगर देख रहे हो तो जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज़। इसीलिए बोला जाता है कि यूपीएससी में पूरे सिलेबस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एक सामान्य लेवल पर, ये नहीं पीएचडी कर ली। और आपका ऑप्शनल एक ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसके पेपर दो होते हैं, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए, अगर आपको इसका ये देखना है कि ये जो मैंने जीएस, सीसेट और ये जितने भी इनके मार्क्स का वेटेज है, यानी जीएस कितने मार्क्स का होता है, कितने घंटे का होता है, कितना लेके आना होता है, सीसेट का क्या, हिंदी इंग्लिश ऐसे, तो इसके मैंने जो यूपीएससी सीरीज़ का बिगनिंग लेवल स्टार्ट किया था बिल्कुल जीरो से, यानी यूपीएससी सीरीज़ पार्ट 1 देख लेना, उसमें क्लियरली डिफाइन किया है ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो के बाद में आप उससे भी देख सकते हैं, आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो वैसे आप जानते होंगे। तो देखिए, जो जीएस होता है ना, प्रीलिम्स का जीएस, इसमें आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको टोटल सब्जेक्ट बताऊं कितने होते हैं यूपीएससी में, क्योंकि देखिए हम सिलेबस को एनालाइज करने जा रहे हैं, तो सिलेबस को एनालाइज करने से पहले उसके सब्जेक्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारे आखिर सब्जेक्ट्स है कितने, प्रीलिम्स में कितने, मेंस में कितने हैं। तो वही सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सीसेट में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी इंग्लिश ऐसे ही आपके 3 सब्जेक्ट हो गए। ये जीएस जो होता है, GS1, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, GS2 में आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, GS3 में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, GS4 में आपके 2 सब्जेक्ट मान के चल सकते हैं। वैसे होता तो एक ही, लेकिन 2 मान सकते हैं क्योंकि एक इसमें केस स्टडीज़ होता है, तो उसको आप 2 मान सकते हैं। और ऑप्शनल में आपके पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो इस तरीके से 7 सब्जेक्ट इसमें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो प्रीलिम्स में आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं वही आपके मेंस के 15 सब्जेक्ट में इंक्लूड हो जाते हैं, यानी दोनों में ये कॉमन टॉपिक्स होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। तो आप जब मेंस की तैयारी करने जाएंगे ना, तो प्रीलिम्स की आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा उसके लिए एक्स्ट्रा, बस रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है उसके लिए एक्स्ट्रा। तो आपके टोटल सब्जेक्ट होते हैं 23 मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये देखिए ये आपके सीसेट वाले हैं, ये हिंदी इंग्लिश ऐसे हैं, ये मेंस के हैं जिसमें आपका प्रीलिम्स भी हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शनल है। तो उम्मीद करता हूँ तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। प्रीलिम्स के और मेंस के सिलेबस में डिफरेंस क्या होता है। प्रीलिम्स का सिलेबस एंड मेंस का सिलेबस, प्रीलिम्स में जो सिलेबस होता है उसमें केवल टॉपिक दिए जाते हैं, उसके अंदर कितना डाइवर्सिटी है, कितना क्या है, नो इन्फॉर्मेशन। लेकिन मेंस के सिलेबस में टॉपिक भी दिए जाते हैं और उसके सब टॉपिक भी दिए जाते हैं, यानी थोड़ा सा बता दिया जाता है कि आपको ये पढ़ना है। प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होता है, लेकिन मेंस काफ़ी ज़्यादा फिक्स रहता है। ऐसा नहीं 100% फिक्स रहता है, लेकिन सिलेबस के अंदर ही पूछा जाता है। और ये प्रीलिम्स तो डायनेमिक रहता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट इसमें फेल हो जाते हैं। अब कुछ टिप्स बता दूं, आपको प्रीलिम्स की और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ करनी है, ठीक है। आपको एक साथ लेकर चलना है प्रीलिम्स को और मेंस को। जब लास्ट के 2-3 महीने बचते हैं तब आपको प्रीलिम्स के लिए ओरिएंटेशन रखना है, मतलब प्रीलिम्स को ही पढ़ना है केवल। एंड टिप नंबर 2, सीसेट, हिंदी, इंग्लिश और ऐसे, इनको आपको स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना है। जैसे आप स्टार्टिंग की जो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको सीसेट, हिंदी, इंग्लिश ऐसे ना इनको पढ़ना, ना इनका सिलेबस याद करना स्टार्टिंग में। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, देखिए कुछ छोटी चीज़ बता दूं। पहला तो ये जीएस वाले सारे सब्जेक्ट आपके इसमें मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। सीसेट वाला आपको पढ़ना नहीं है। हिंदी, इंग्लिश ऐसे भी आपको स्टार्टिंग में पढ़ना नहीं है, इन दोनों को स्टार्टिंग में मत पढ़ना, ठीक है।
तो आपका सिलेबस बचा कौन सा, ये वाला इसमें कॉमन मिल गया। तो कुल मिला के आपको जो बोलते हैं ना पहले सिलेबस एनालाइज करो, सिलेबस एनालाइज करो, वो आपके मेंस के GS1 GS2 GS3 GS4 को ही बोला जाता है। जैसे आप 1 महीने स्टार्टिंग कर लें, उसके बाद में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को ध्यान में देना, कब देना है आगे बताऊँगा आपको। तो आपको स्टार्टिंग में CSET, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे इनको ना याद करना ना पढ़ना, ठीक है। ऐसे, हिंदी, इंग्लिश, CSET की डिटेल में पूरी A to Z स्ट्रेटजी दे रखी है। क्या आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, क्या सिलेबस होता है, कितना मार्क्स क्वालिफाई के लिए चाहिए, कैसे आप मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं, एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करना है, क्या चीज़ प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या उनका सोल्यूशन है, सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रखा। तो इन वीडियोज़ को जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद में। देखिए आपको दिक्कत आती है ऑप्शन को कब चूज करना है। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं GS पेपर 1 to 3, ठीक है। 1 to 3 यानी कहने का मतलब है NCERT वगैरह आप स्टार्ट कर दिए हैं, उसके बाद में 1-2 महीने पढ़ने के बाद में आपको ऑप्शन को चूज करना है। ये टिप नंबर 3 है। अब आपको बताऊँ, आपको केवल मेंस का पेपर 1 to 3, 4 का सिलेबस ही लर्न करना होता है स्टार्टिंग में, जिसमें आपके 14 से 15 सब्जेक्ट आते हैं, यही आपको पढ़ना होता है। अब आपको बताता हूँ UPSC का जो सिलेबस होता है उसके 2 लेवल होते हैं, एक होता है आपका मैक्रो, एक होता है माइक्रो। जो मैं UPSC प्रोवाइड करता है, UPSC में मैक्रो सिलेबस प्रोवाइड करता है। मैक्रो का मतलब होता है बड़े लेवल का, ठीक है, जो बड़ा लेवल होता है जिसमें केवल टॉपिक दिए जाते हैं, टॉपिक या केवल सब्जेक्ट्स के नाम ये दिया जाता है। माइक्रो क्या होता है, इसमें आपके टॉपिक भी दिए जाते हैं, इसमें सब टॉपिक भी दिए जाते हैं। ये माइक्रो लेवल सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह को एनालाइज करने के बाद में आपको निकल के आता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, और सब टॉपिक के अंदर भी कुछ टॉपिक स्मॉल टॉपिक दिए जाते हैं। तो ये आपका माइक्रो होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, जैसे बोलते हैं ना सिलेबस को एनालाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो, ये आपका UPSC देता है, इसको एनालाइज करना पड़ता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर द्वारा। लेकिन एक कोचिंग है GS स्कोर, उसने इसको अच्छे से एनालाइज कर रखा है। तो आप मार्केट से जाकर उसकी जो सिलेबस है एक बुकलेट के फॉर्म में आती है, उसको परचेज भी कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए अलग आती है, मेंस के लिए अलग आती है। तो पहला ऑप्शन तो ये आप गूगल्स वगैरह से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप हमारे चैनल से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है KGM मिशन UPSC, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है KGM मिशन UPSC, और हमारे इंस्टाग्राम का जो पेज है UPSC के लिए वो भी सेम है। तो वहाँ पे आपको पिक्चर से मिल जाएंगे, PDF भी मिल जाएगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों पे फॉलो कर लेना। आपका UPSC का जो मैक्रो लेवल का सिलेबस है ये भी मिल जाएगा, जिसमें मैंने खुद डिकोड किया है मेंस के सिलेबस को, जो मैक्रो लेवल का, ठीक है, एंड माइक्रो लेवल का है उसका भी मिल जाएगा आपको। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको बता दूं, जो आपका UPSC प्रीलिम्स का सिलेबस होता है, अभी तक तो हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, अब इसमें जो 7 सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि आपको पता है ये यानी इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो पहले आपके एंशिएंट हिस्ट्री होती है, मेडाइवल हिस्ट्री होती है, मॉडर्न हिस्ट्री होती है। मॉडर्न हिस्ट्री को आप नेशनल मूवमेंट भी कहते हैं। ये आपका प्रीलिम्स में केवल इतना ही दिया गया है। अब इसके अंदर कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके ही पता पड़ता है। दूसरा, ज्योग्राफी में क्या बता रखा है, इंडिया एंड वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसके बारे में पढ़ना है। पॉलिटी का सिलेबस क्या दे रखा है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का इंडिया के बारे में, ये केवल इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज़, जो हमारे अधिकार वगैरह होते हैं वो, तो वो सारी की सारी चीज़ें। इकोनॉमी बोलो या इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट में आपका ये आ जाता है टॉपिक। तो इसमें आपके 5 टॉपिक हो जाते हैं, 5 तरह के। पहला डेवलपमेंट हो जाता है, पॉवर्टी हो जाता है, इंक्लूशन हो जाता है, डेमोग्राफिक हो जाता है, एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स हो जाता है, या छोटे मोटे ETC काम ख़राब कर देता है। इसमें ये पता नहीं पड़ता और क्या क्या हो सकता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड को पहचान के ही हम इसको समझ सकते हैं। तो ये आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का मैंने बता दिया। अब आपको बताता हूँ एनवायरनमेंट में आपका जनरल इश्यूज जो होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। देखिए आपको एक चीज़ बता दूं, इनकी केवल आपको जनरल इन्फॉर्मेशन लेनी है, डिटेल में आपको इनके ऊपर PhD नहीं करनी है। सीधे सिलेबस में दे रखा है, डज नॉट रिक्वायर्ड डिटेल स्पेसिफिकेशन या इस टाइप से लिखा हुआ था। तो कुल मिला के ये है कि इनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या चीज़ कहाँ पे हो रही है, बस। 6 जो चीज़ है वो है आपका जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10th लेवल का पूछा जाता है। लेकिन 12th के एक बायोलॉजी के बुक होते हैं जिसमें लास्ट के 4 चैप्टर्स को पढ़ा जाता है। तो वो सारी चीज़ें
मतलब 10th लेवल का ही होता है। 12th में इसलिए दे दिया जाता है ताकि आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, तो इसके बारे में कभी मैं वीडियो बना दूँगा। 7th जो है आपका करंट अफेयर आपका इंडिया का भी हो सकता है एंड वर्ल्ड का भी हो सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके 7 टॉपिक्स होते हैं, आप इतना समझ गए होंगे। प्रीलिम्स में आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, करंट अफेयर। इनमें क्या क्या सिलेबस होता है वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया है। प्रीलिम्स में बस इतना ही है। डिटेल में जानने के लिए ये मैंने अपनी तरफ से ही इसको डीकोड टाइप का किया है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न करने पड़ेंगे। पहला, हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट रहते हैं, ठीक है। एंशिएंट एंड मिडाइवल, ये आपका केवल प्रीलिम्स में आता है, मेंस में नहीं आता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। मॉडर्न एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसका नाम है पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये भी आपका केवल मेंस में आता है। मॉडर्न हिस्ट्री दोनों में आता है। तो मॉडर्न एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका दोनों में ही मान सकते हैं, एक में ही मान सकते हैं, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपका केवल मेंस में आता है, इतना आप समझ गए होंगे। एंशिएंट हिस्ट्री केवल प्रीलिम्स में, एंशिएंट मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री केवल दोनों में एंड वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में। आर्ट एंड कल्चर के लिए कुछ चीज़ें हैं कि आर्ट एंड कल्चर आपका प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में आता है, जबकि सिलेबस वगैरह डिवाइन नहीं होता है, बस हमें सब क्वेश्चन से पता पड़ता है कि हाँ आया है। ये है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, ये आपका ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है जो कि प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में तो आता ही आता है, ठीक है। कुछ आपको टिप्स दे दूँ। पहला टिप ये है कि आपको मैंने रिवाइज़ कराने के लिए टिप दे रहा हूँ, प्रीलिम्स एंड मेंस एक साथ पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़ें, आपको ऑप्शनल को कब चूज़ करना है, जब आपकी एनसीईआरटी लगभग कंप्लीट होने वाली हो, यानी 1-2 महीना बाद। जैसे ही आपका 1-2 महीना हो जाता है पढ़ते आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, तब जाके फोकस करना चाहिए मैं एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ। सीसेट, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे को आपको स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना है, ना याद करना सिलेबस। मैं उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। वीडियो अभी तक पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमें एनालाइज़ करना पड़ता है कि आपको किस तरीके से डिलीवर करना है, तो वो सारी चीज़ें टाइम लेती हैं। और आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर जाके उन PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए और उनको लिख लीजिए। देखिए प्रीलिम्स का सिलेबस तो मैंने आपको डीकोड करके बता दिया, मेंस के सिलेबस को मैं डीकोड करके नहीं बता सकता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, तो आप उनको इंस्टाग्राम चैनल से। अब मैं आपको मेंस के सिलेबस का एनालाइज करके दिखाता हूँ। जैसे GS 1, 2, 3, 4 ये आपके पेपर होते हैं, उनके अंदर जो सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे पहले आपका हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, पार्ट बाई पार्ट मैंने डीकोड किया है अपने अकॉर्डिंग। आप इसी तरीके से कॉपी ले लीजिए, उस पर लिखते रहिए। आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ये ज्योग्राफी का हो गया पूरा का पूरा, ये इंडियन सोसाइटी का हो गया, या अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो टेलीग्राम चैनल से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे आपको PDF वगैरह ये सारे मिल जाएंगे। ये इंडियन सोसाइटी हो गया, ये पॉलिटी हो गया, जितने आपका GS 1 में जितने सब्जेक्ट, GS 2 में जितने सब्जेक्ट, GS 3 में जितने सब्जेक्ट, GS 4 में जितने सब्जेक्ट, सबको पार्ट बाई पार्ट एक एक टॉपिक करके मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है। ये आपका पॉलिटी का मतलब 5th और 6th जो टॉपिक होता है वो है, फिर उसके बाद आपका गवर्नेंस एंड ग्रुप आता है, फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप आता है। यानी या तो एक काम करिए, आप कॉपी पेन अभी ले लीजिए, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ये बेनिफिशियल होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर आपको PDF फॉर्म में डाउनलोड करना है तो वो मैंने बता ही दिया आपको, ये इकोनॉमी हो गया। इस तरीके से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस तरीके से फ़ोटो क्लिक करके उनको एडिट करके फिर क्रॉप करके फिर वीडियो में फिट करना, फिर एडिटिंग करना, वॉइस ओवरिंग करना, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश किया करें। इतने एफर्ट के बाद में एक आपका लाइक तो बन जाना चाहिए, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताया करो यार कैसी वीडियो लगती है, कोई कमी लगती है तो भी बताया करो, अच्छा लगता है तो भी बताया करो, क्योंकि आप फीडबैक नहीं देंगे तो कौन देगा। देख के चले जाते हैं, एस्पिरेंट देते नहीं फीडबैक तो अच्छा लगता नहीं है। तो आप बताया करें जैसा भी आपको लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको क्रिस्टल क्लियर होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप UPSC की बुक्स को या नोट्स को परचेस करना चाहते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको उनके लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ठीक से चेकआउट किया करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाती है। इसके साथ ही आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप 2021 के सीरियस एस्पिरेंट हैं और UPSC की प्रिपरेशन स्मार्ट स्टडी के साथ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन करिए। ये कोर्स जनवरी 2021 से जून 2021 तक यानी 6 महीने के लिए है।
आपको इसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। इसके 10 बेनिफिट्स हैं। आपको इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप 2022 या 23 या 24 में अपनी के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के बाहुबली द बिगिनिंग कोर्स को ज्वाइन करिए। इसमें भी आपको 10 बेनिफिट्स मिलेंगे। इन दोनों कोर्सेज की डिटेल की जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पर मिल जाएगी, वहाँ पे आप क्लिक करके आप दोनों के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। बस आपसे गुजारिश यही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं उम्मीद करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।